मित्रों नमस्कार। मैं आप सभी का आपके अपने चैनल सीधे बोल में स्वागत करता हूं और सीधी बात लेकर आपके सामने हाजिर हूं। लोकसभा चुनाव के पहले विपक्षी गठबंधन की एकजुटता को देखते हुए सत्ता कहीं ना कहीं हिली हुई जरूर है। एक कहावत सही है कि हाथी की सूंड में अगर चींटी घुस जाती है तो वह भी लोटपोट हो जाता है। ऐसा ना हो कि यह गठबंधन सत्ता पर भारी ना पड़ जाए। अभी तक तो बातें समझ में आई। वह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निश्चय ही अशांति नहीं चाहते, लेकिन जो देखा जा रहा है, जिस मार्ग पर वे चल रहे हैं और हलचल और विलुप्त के भय से विचलित भी नहीं होना चाहते। खासकर उनको दिया गया दंड और भी ध्यान आकर्षित करेगा और जैसा कि उनका विश्वास है, समाज उनके उद्देश्यों को और आगे बढ़ाएगा। उनको यह भी विश्वास है कि आत्म बलिदान की वजह से उन्हें जनता का साथ मिलेगा। तर्कहीन आग्रह द्वारा वे स्वयं अपने ऊपर विपत्ति लेकर आए हैं। लोकतंत्र में यह विश्वास रखा जाता है कि ऐसी कोई सरकार नहीं जो व्यवहारिक लाभप्रद से प्रवृत्त न हो। सभी सरकार कम से कम प्रतिरोध के मार्ग पर चलती हैं। पिछले दिनों दिल्ली के रामलीला मैदान में जो सर्वदलीय हुजूम उमड़ा, उस जन सैलाब को क्या केंद्रीय सत्तारूढ़ दल भाजपा रोकने में अपने को सक्षम मान रही है। हाथी पृथ्वी पर एक विशाल जीव है, लेकिन जब उनकी सूंड में छोटी सी चींटी घुस जाती है तो उसे भी बेहाल होना पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो सत्ता में ईडी गठबंधन सेंध न लगा दे। उसकी सारी शक्ति छीनबीन भी तभी होती है जब कुछ बड़ा होने लगता है। दिल्ली के खचाखच भरे मैदान में पिछले दिनों विपक्षी दलों का जो उत्साह देखने को मिला वह तो अचंभित करने वाला था। सभी नेताओं ने अपनी अपनी बातें कही और अपनी पीड़ा को भी सार्वजनिक किया। साथ ही वर्तमान केंद्र सरकार के विभिन्न मुद्दों को कई नेताओं ने सार्वजनिक करते हुए उनका हल जनता से निकालने के लिए कहा। अपील भी की। विपक्षी दलों का जो सबसे बड़ा प्रश्न सत्ता दल से यह था कि देश में जो पिछले 40 वर्षों में युवाओं में बेरोजगारी बढ़ी है, उनके लिए सरकार ने क्या किया। यह एक बहुत बड़ा सवाल है देश के लिए। बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर कोई भी दल बोलने को तैयार नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री सारी बात कहेंगे, लेकिन बेरोजगारी का मुद्दा उनकी जबान पर नहीं आता। किसान सरकार की नीतियों के विरुद्ध आंदोलन के चलते लगभग 700 किसान अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं और उनका कोई हल सरकार द्वारा नहीं निकाला गया है। आज तक हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी
किसानों के मुद्दे पर नहीं बोले। तीसरा महत्वपूर्ण बात, विपक्षियों ने आरोप लगाया कि देश भर में महिलाओं के साथ जो अमानवीय घृणित अपराध किया जा रहा है उसके खिलाफ सरकार चुप क्यों है। इसमें मणिपुर की घटना को जोड़ा जा सकता है, जहां आज तक हमारे देश के प्रधानमंत्री गए भी नहीं है, उसके खिलाफ सरकार चुप क्यों है। इस देश में जो गैर बराबरी का दर्जा अंग्रेजी हुकूमत के बाद भी बंद नहीं किया जा सका, उसके लिए सत्तारूढ़ क्यों चुप है। इसके अतिरिक्त सरकार का यह फार्मूला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि चंदा के बदले धंधा देना, एक तरह से काले धन के साथ घूसखोरी को भी बढ़ावा दिया गया है मित्रों। इसके अतिरिक्त कांग्रेस ने कहा कि सरकार चाहती कि वह संविधान बदले, इसलिए विपक्षियों को खत्म कर दिया जाए। इसलिए विपक्षियों के, खास तौर से सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के खाते को फ्रीज कर दिया गया और गठबंधन के नेताओं को डरा धमकाकर जेल में बंद किया जा रहा है। ऐसे में अब चुनाव के समय कोई दल अपना प्रचार कैसे करे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने बैंक को चुनाव से पहले किसी भी कार्रवाई को करने से मना कर दिया है, जो कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। लेकिन केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया। रामलीला मैदान में आयोजित सर्वदलीय रैली से पहले ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने कहा था कि यदि उनकी सरकार बनती है तो उनकी सरकार किसान जिस कानून के लिए आंदोलित हैं उसे ठीक किया जाएगा, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के निदान के लिए कानून बनाया जाएगा, सेना के जवानों के लिए जो कानून वर्तमान सरकार ने बनाया है उसमें जवानों के हित के लिए काम किया जाएगा, गरीबों और कमजोर श्रमिकों के जीवन को सुगम बनाने के लिए कार्य किया जाएगा तथा आर्थिक रूप से कमजोर ओबीसी के लिए काम किया जाएगा। इधर दूसरी ओर विपक्षी उत्साह और रामलीला मैदान की रैली को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मेरठ में कहा कि सरकार इस बात का हिसाब लगा रही है कि विभिन्न स्रोतों से आए काले धन का प्रयोग जनहित के लिए किस तरह किया जाए। उन्होंने देश को संबोधित करते हुए कहा कि जो काला धन आया है उसे जनता में बांट दिया जाएगा। अब इस बात की चर्चा देश में जगह जगह हो रही है कि जिस प्रकार पिछले चुनाव में प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि वह विदेशी काला धन लाकर अपने देश के प्रत्येक जनता के खाते में 15 लाख रुपए जमा कराएंगे, जिसके बाद में गृह मंत्री ने चुनावी जुमला करार दिया था, उसी बात को प्रधानमंत्री फिर से दोहरा रहे हैं, इसलिए कि लोकसभा चुनाव इसी महीने में होने जा रहे हैं और चुनाव के बाद इसे भी जुमला करार दिया जाएगा। मित्रों, यह समझने वाली बात है कि काला धन को लेकर बातें होती हैं जो बाद में जुमला सिद्ध हो जाती है। सच तो यह है कि विभिन्न स्रोतों से आए तथा कथित यह काला धन तो सरकारी खजाने में जमा हो जाता है, फिर किस अधिकार से यह धन देश की जनता को प्रधानमंत्री द्वारा बांटा जाएगा? इसका जवाब हमारे देश के प्रधानमंत्री देते हैं। यह बात समझ से परे है कि समीक्षक इसे भी चुनावी जुमला मानते हैं। दूसरी बात जो आम जनता के बीच चर्चा का विषय है वह है कि प्रधानमंत्री रामलीला मैदान की रैली से डर गए हैं, सारे नियम कायदे कानून को किनारे लगाते हुए
अपने विरोधी दलों पर निशाना साधकर एक एक को विभिन्न विभिन्न अपराधों के आरोप लगाकर जेल में बंद करा रहे हैं। वहीं विपक्षी इसलिए डरे हैं कि पता नहीं किस समय उनके यहां छापा मारकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। वे तो अब यह भी कहने लगे हैं कि अघोषित आपातकाल की स्थिति देश में आ गई है। 25 जून 1975 को तो आपातकाल की घोषणा के बाद सभी विपक्षियों को जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन आज चुनाव में जीत हार का निर्णय तो देश की जनता करती है, लेकिन 2024 का यह लोकसभा चुनाव सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए जीने मरने का प्रश्न बन गया है। ऐसा इसलिए मित्रों कि सत्तारूढ़ भाजपा को तीसरी बार सत्तारूढ़ होना है, पर विपक्षी महागठबंधन इस बात के लिए कटिबद्ध है कि किसी भी तरह वर्तमान सरकार को हटाना है और गठबंधन की सरकार बनाना है। यह ठीक है कि चुनाव में जीत हार के लिए आरोप प्रत्यारोप सत्तारूढ़ विपक्षी एक दूसरे पर लगाते रहे हैं, लेकिन कोई भी दल आजादी के बाद पहली बार इतने निचले स्तर पर उतरकर अपनी जीत के लिए समाज में विष फैलाएगा, धर्म के आधार पर समाज को बांटेगा, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। लेकिन चुनाव प्रचार को देखकर आज कोई भी यह कह सकता है कि सत्ता के लिए बड़े से बड़े राजनेता किस स्तर पर उतर आए, अपना प्रचार अभियान चला रहे हैं। दुर्भाग्य समाज का, दुर्भाग्य संविधान निर्माताओं का, जिन्होंने अकूत बुद्धि और कम संसाधन में विश्व के सर्वश्रेष्ठ संविधान का निर्माण किया है, लेकिन उस संविधान की आड़ में उनकी धज्जियां उड़ाकर स्वार्थी और सत्ता लोलुप नेताओं ने आज अपना हित साधना शुरू कर दिया है, जो निहायत दुखद है। पता नहीं इसका क्या अंत होगा भी या नहीं, क्योंकि देश अभी भी संशय की स्थिति में है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।